बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू होने वाला है। 31 दिसंबर को पोलिंग होने वाली है और आज के हम बात करेंगे तरनौल की यूसी के हवाले से, तरनौल की यूसी 89 के हवाले से। यहाँ से जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार सरदार फ़ात तारिक साहब जो हैं वो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम की वो ज़ीनत बने हैं। आज के प्रोग्राम की वसादत सबसे पहले इनसे हम पूछेंगे। सरदार फ़ात तारिक साहब, ये बताइएगा कि आप सियासत में कब आए और कौन सी जमात से आपने सियासत का आगाज़ किया? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आप शेर अफ़ज़ल भाई आज मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरी आवाज़ जो है वो बनकर आए और वो लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बन रहे हैं। जैसा कि आपके सवाल की जानिब बढ़ूँ कि आपने कहा कि सियासत में क्यों आया, तो सियासत में बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मास्टर्स किया मैंने कंप्लीट करके, और उसके बाद एक बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं बिज़नेस रन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने एक एनालिसिस किया और ये तमाम चीज़ों को कंसिडर किया कि 75 साल से हमारी आवाम कहाँ पे खड़ी है और हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमारे तक, हमारी दहलीज़ तक नहीं पहुँच रही। इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए और उस दुख और कर्ब की वजह से, यकीन करें कि उस चीज़ को देखते हुए मैंने अपना सियासी आगाज़ किया। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, ये बताइएगा जब आपने सियासत का आगाज़ किया तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शेर अफ़ज़ल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ये बिगनिंग है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो जब मैंने आगाज़ किया और लोगों को पता चला और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जमात इस्लामी ने एक प्लेटफॉर्म दिया और टिकट प्रोवाइड किया, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। जैसा कि हमारे बहुत से करीबी लोगों ने हमें जो कहा कि आप जो है ना वो इस जमात से इलेक्शंस ना लड़ें और आप इलेक्शन में क्यों आ चुके हैं, और बड़ी बड़ी प्रेशराइज़ किया गया। बहुत कॉल्स आई और हमारे अपने काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो उनकी तरफ से कॉल्स आई कि आप जो है ना वो दस्तबरदार हो जाएं और आप इलेक्शन ना लड़ें। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, ये बताइएगा कि आपने यूसी 89 में कौन से बुनियादी इक़दामात किए जिसकी बुनियाद पे आपने इंतख़ाबात में हिस्सा लेने पे मजबूर हो गए? जी बिल्कुल। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं अगर अब बात करूं तो मेरे दादा मोहतरम को यहाँ पे आए हुए 50 साल हो गए। कैप्टन खान मोहम्मद साहब उनका नाम था और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए और उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाए, तो फिर उसके बाद वो अपनी आवाम के साथ, अपने आवाम के साथ कोई गमी कोई खुशी हो तो उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे, और जितने हमारे जैसा भी कोई मुश्किल होती है हमारे अपनी आवाम की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हर कदम पे बढ़ते हैं और वो वहाँ तक रुका नहीं। उससे आगे अगर बात की जाए, उनसे आगे आने वाली नस्ल जो कि मेरे वालिद मोहतरम सरदार तारिक, उनकी बात की जाए, हम तीसरी एक किस्म के नस्ल चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और अपनी आवाम के साथ किसी भी ओहदे के बग़ैर हम उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा खड़े रहें। अच्छा फ़ात तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि और भी सियासी जमातें थीं, मजहबी जमातें थीं, आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, आपने जमात इस्लामी को क्यों चुना? इसकी क्या वजह थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि मैंने मेरे कायद मियाँ असलम साहब हैं और मैंने बहुत बारीक बीनी से और बड़े करीब से मियाँ असलम साहब को देखा है, और इन तमाम कायदीन को, तमाम जमातों को, सिर्फ जमात इस्लामी की इस्लामी जमात की बात नहीं है, मैंने तमाम जितनी जमातें हैं उनको देखा है और उन तमाम जमातों का एनालिसिस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन सब में से इनका पलड़ा बारी देखा है। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कारकुन की हैसियत से इसमें हिस्सा लिया और बहुत जल्द उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी खुलूस को देखते हुए ये मौका उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी यूसी 89 में यहाँ के लोगों को, बासियों को किन मुश्किलात का सामना है? आप अगर मुंतखब होते हैं, अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया, तो आप उनकी कौन सी मुश्किलात हैं इस यूसी में आप उनको हल करने की तरफ जाएंगे? सबसे पहले मैं अगर शेर अफ़ज़ल भाई बात करूं तो मैंने जो तालीम का आगाज़ किया, जो मेरे ड्यूरिंग स्कूल की बात करूं अगर, तो मुझे बहुत सी ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। फिर कोई अच्छा यहाँ पे कोई अच्छा मैकेनिज़्म नहीं था, यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, उससे आगे बात की जाए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी। फिर इससे आगे हेल्थ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई, इवन दो कि आप अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए एक यहाँ पे कोई हेल्थ यूनिट नहीं है यहाँ पे। फिर पानी के निज़ाम को देखा जाए, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ मैं रह रहा हूँ,
तो हमारी माएँ बहन बेटियों को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और वो एक वो जिस तरह पुराना एक ज़माना था जब पानी नहीं हुआ करता था, और उसी तरह से अभी तक कहने को तो हम इस्लामाबाद में रह रहे हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। और हमारे ये इस जमात इस्लामी के मंशूर में भी है कि हम इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह अपने आवाम के लिए उनकी दहलीज़ पे ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो एक बहुत बड़ा मकसद है वो ये है कि हमारे जो नौजवान हैं जो कि खुद एतमादी नहीं है, उनमें खुद कोई काम नहीं करना करते अभी तक, और उनके लिए कैसा अपनी बेवाओं के लिए कोई ऐसा यतीम बच्चों के लिए कोई ऐसा कफ़ालत का प्रोग्राम लाया जाए। और हमारी ये मंशूर में है कि हम कोई ऐसी स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा क़याम करें कि और 50,000 लोगों को, मैं तो अभी सिर्फ UC89 का उम्मीदवार हूँ तो इन्हीं के बिहाफ पे बात करूँगा कि 50,000 लोगों के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट दी जाए। और आपको पता है कि जब किसी के पास हुनर होता है तो वो कभी भी किसी भी मरहले में मार नहीं खाता। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मैं सियासत के मैदान में आया हूँ, तो लेकिन यहाँ की जो आवाम है मजहबी जमातों को सपोर्ट तो करती है लेकिन वोट की पर्ची से नहीं नवाजती, तो इसकी क्या वजह है? शेर अफजल भाई, सबसे पहले तो ये है कि मैं ये लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि कोई एक जो जागीरदार है या कोई एक बहुत बड़ा अमीर बंदा है वही इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये हमारे नौजवानों को सेल्फ बिलीव होना चाहिए और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनमें कि वो कॉन्फिडेंट हों कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी अपने मुंतखब होकर आगे आ सकता हूँ और अपने लोगों के मसाइल को हल कर सकता हूँ। इसी सिलसिले में मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप ये सोचें, खुदारा सोचें कि 75 साल से हमें एक ही चीज़ की तरफ क्यों राग़िब किया गया कि हम उसी रोड, पानी और उसकी तरफ ही सोचते रहें और इससे आगे बढ़कर ना सोचें। मैं ये भी उनको बताता हूँ कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में सोचें, उनको देखें कि वो अपने बच्चों के लिए अपने बारे में क्या सोचते हैं और हमारी कहाँ तक की लिमिटेड सोच है। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, ये बताइएगा कि आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं तो अवाम उन्नास की तरफ से कैसे आपको देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर आपको शेर अफजल भी बात करूँ तो हम लोगों के पास जाते हैं, लोग बहुत ही इज़्ज़त देते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि हम लोगों में से कोई एक इंसान सामने आकर खड़ा हो गया और इन लोगों के लिए जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो एक फैमिली टर्म्स चल रही हैं कि मैं नहीं तो मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे पोता, इसी तरह से, तो एक उन्हें पता चल रहा है कि एक जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड खुद इंडिविजुअली देखा जाए तो नहीं है और वो सामने आ चुका है, तो इस पर वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह में सहरा रहे हैं। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, ये बताइएगा आपका इंतखाबी निशान क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा इंतखाबी निशान तराजू है। अच्छा सरदार फ़ात तारिक साहब, जमात इस्लामी के जो भी उम्मीदवार हैं उनका इंतखाबी निशान तराजू है, इसकी क्या वजह है? और भी इंतखाबी निशान तो थे, उनका चुनाव क्यों नहीं किया गया? हमेशा के लिए जमात इस्लामी का जो भी उम्मीदवार होता है उसका इंतखाबी निशान तराजू ही हुआ करता है, उसकी क्या वजह? मैं इसके बारे में तो ये सिर्फ एक मुख्तसरन बात करूँगा कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो एक बात की जाती है कि आमाल को तोला जाएगा और देखा जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो इंशाअल्लाह मैं ये बड़े वसूख के साथ, कोई इस तरह बात नहीं कर रहा, बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि जमात इस्लामी जिसके साथ मैं हूँ इसका हमेशा ये पलड़ा भारी रहेगा और वो कोई बायसनेस नहीं करेगी किसी माइनॉरिटी की और किसी चीज़ की बायसनेस नहीं होगी। इंशाअल्लाह एक मतवाज़न और बैलेंस्ड तरीके से जब भी उसको मौका मिला तो वो। सरदार फ़ात तारिक साहब, 31 दिसंबर को पोलिंग होनी है और आप अहले इलाका को क्या पैगाम देंगे? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि सबसे पहले तो पुरअमन रहें और ब्लाइंडली किसी के साथ ना चलना शुरू हो जाएं। ब्रादरिज़म, खुदारा ब्रादरिज़म से निकल कर सोचें, अपना सोचें और अपने आगे आने वाली नस्ल का सोचें। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम मसाइल, ये जो पानी, बिजली, गैस, सड़कें और फलाना ये जो आप कह रहे हैं, ये मसाइल, ये तो स्टेट जो है वो माँ की सी हैसियत रखती है और ये तो माँ की सी जो हैसियत रखती है वो तो उनको चाहिए कि वो आपको फैसिलिटीज़ आपके घर की दहलीज़ पे दें। तो अगर आपने जमात इस्लामी को तराजू पे निशान लगाकर हमें वोट की ताकत से जिताया तो इंशाअल्लाह हमें ये बड़े वसूख से और बड़े ही वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों से अपना फ़ंड निकाल कर लेकर आऊँगा और आप लोगों पर इस्तेमाल करूँगा, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ। इंशाअल्लाह आपको आपके हुकूक दहलीज़ पे मिलेंगे। शुक्रिया सरदार फ़ात तारिक साहब, आपने आज हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा UC89 से तालीम याफ्ता नौजवान जो है सियासत के मैदान में आया है और इनका इंतखाबी निशान जो है तराजू है और 31 दिसंबर को अहले इलाका को यही पैगाम दिया जा रहा है कि इंतखाबी निशान तराजू पे मोहर लगाएं और इस नौजवान को आगे लेके आएँ ताकि आपके जो मसाइल हैं उनका ख़ात्मा हो सके। वस्सलाम।